माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर CC 14 काउंसलिंग साइकोलॉजी परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत आज मैं काउंसलिंग ऑफ प्रोफेशनल पेशेवर परामर्श विषय पर चर्चा करूंगी। पेशेवर परामर्श जानने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि परामर्श किसे कहते हैं। व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श चाहता है। व्यक्तिगत समस्या शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक तथा समाज संबंधी हो सकती है। इसके लिए उसे परामर्श की आवश्यकता होती है। परामर्श का मूलतः पारस्परिक होता है। इसका आधार परंपरा विश्वास है। व्यक्ति परामर्श उसी से लेता है जिस पर उसको विश्वास होता है। सभी समाजों में परामर्श देने और परामर्श लेने की परंपरा होती है। परामर्श में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह, मार्गदर्शन परामर्श काउंसलिंग कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता काउंसलर कहते हैं। निर्देश गाइडेंस के अंतर्गत परामर्श एक आयोजित विशिष्ट सेवा है। यह एक सहयोगी प्रक्रिया है। इसमें परामर्शदाता साक्षात्कार एवं निरीक्षण के माध्यम से परामर्श लेने वाले के निकट जाता है, उसे उसकी शक्ति और सीमाओं के बारे में सही ज्ञान करवाता है। अब हम प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर परामर्शदाता पर चर्चा करेंगे। प्रोफेशनल पेशेवर परामर्शदाता किसी व्यवसाय का एक ऐसा सदस्य होता है जिसे विशिष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण के आधार पर चुना जाता है। जो भी उसकी बुद्धि का अंश है उसके आधार पर वो आय कमाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, मनोवैज्ञानिक। ये व्यक्ति अपनी सेवा प्रदान करके आय कमाते हैं। पारंपरिक रूप से प्रोफेशनल शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने किसी व्यावसायिक क्षेत्र में एक डिग्री प्राप्त की हो। प्रोफेशनल शब्द का इस्तेमाल सामान्यतः सफ़ेद पोश स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए होता है या उन व्यक्तियों के लिए नहीं होता है जो शौकिया तौर पर इस तरह के कोई भी कार्य करते हों। प्रोफेशनल शब्द जुड़ने का अर्थ है एक कीमत का लेना, एक फीस का लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में यह शब्द सामान्यतः उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त और वेतनभोगी कर्मियों के लिए था। लेकिन हमारे देश में मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निर्देशन एवं परामर्श की चर्चा की गई है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के क्षेत्र के छात्र छात्राओं को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया है। यही मनोविज्ञान के क्षेत्र के छात्र छात्राएं ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग की डिग्री लेकर स्कूल, कॉलेज कहीं पे भी जाकर वो परामर्श दे सकते हैं और उसके एवज में उन्हें एक फीस दिया जाता है। इसे ही पेशेवर परामर्शदाता कहा जाता है। ये परामर्श स्कूल, महाविद्यालय, अपराध, कैरियर, परिवार, बच्चों की समस्याएं, व्यवहारिक जीवन की समस्याएं, तनाव, आत्महत्या, बाल शोषण इत्यादि के लिए ही पेशेवर परामर्श मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। पेशेवर परामर्शदाता के लिए कुछ प्रमुख मापदंड होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक पेशेवर परामर्शदाता वह व्यक्ति है जिसे उसके काम के लिए कुछ पैसे का भुगतान किया जाता है। नंबर 2, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ और विशिष्ट ज्ञान उसका व्यक्तिगत पेशा होता है जिसका वो उपयोग करता है। नंबर 3, व्यवसाय के संदर्भ में बेहतरीन व्यवहारिक और साहित्यिक योग्यताएं रखता है। नंबर 4,
इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता का कार्य, रचना, उत्पाद, सेवाएं, प्रस्तुतियां, परामर्श, प्राथमिक, अन्य शोधकार, प्रासंगिक, मार्केटिंग या अन्य कार्यों से संबंधित होता है। नंबर 5, अपने पेशे में के दायित्व को वह अच्छी तरह से निर्वाह करता है। निर्वाह करते समय व्यावसायिक नैतिकता, व्यवहार और कार्य संबंधी गतिविधियों का एक अच्छा उच्च स्तरीय मानक कायम रखता है। एक पेशेवर की जिम्मेदारी अपने ग्राहक के प्रति अधिक होती है, जिसमें अक्सर गोपनीयता का एक विशेषाधिकार भी शामिल होता है और साथ ही उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ग्राहक को मात्र उसका भुगतान करने में असमर्थ होने की वजह से नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो जो काम लिया है उसे वो पूरा करेगा। उसे जनहित का कार्य कहा जाता है। नंबर 6, कार्य को यथोचित नैतिकता और प्रेरणा, व्यवसाय के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हुए किसी कार्य को अच्छी तरह पूरा करने की दिलचस्पी और इच्छा उच्च स्तरीय परामर्शदाता का अपना एक अंदाज होता है। नंबर 7, लाभ या आजीविका के लिए एक ऐसी गतिविधि या प्रयास के क्षेत्र में भाग लेना जिसमें अक्सर शौकीन लोग शामिल होते हैं, लेकिन शौकीन लोग को एक पेशेवर परामर्शदाता नहीं कहा जाता है। नंबर 8, सहकर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार और संबंध, विशेष लोगों के प्रति विशेष सम्मान का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। अपने व्यवसाय की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए इसे नुकसान पहुंचाए बगैर अनिवार्य रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नंबर 9, पेशेवर एक विशेषज्ञ होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निपुण होता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पेशेवर परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। नंबर 1, प्रोफेशनल ट्रेड्स, व्यवसाय के क्षेत्र में। व्यवसाय के क्षेत्र में यह देखा जाता है कि सभी तरह की विशेषताओं को पेशा नहीं माना जाता है, हालांकि कभी कभी उन्हें प्रोफेशनल के रूप में देखा जाता है। योग्यतापूर्ण निर्माण कार्य जैसे पेशों को कहीं अधिक आमतौर पर व्यापार या शिल्प के रूप में भी माना जाता है। पेशेवर परामर्शदाता को अपने लिए कुशल श्रमिक या व्यवसाय जैसे बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ईंट बिछाने वाले और इसी तरह के अन्य पेशों से जोड़ा गया है, उनके लिए वो पेशेवर परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक को रखते हैं और उसके एवज में कंपनी उनकी कार्यकुशलता या सेवा की गुणवत्ता को देखते हुए उनको एक रकम देते हैं। पेशेवर एक विशेषज्ञ होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निपुण होता है। नंबर 2, खेलकूद। खेल में एक पेशेवर वह व्यक्ति है जिसे इसमें भाग लेने के लिए धन का भुगतान किया जाता है। शौकिया व्यक्ति इसके विपरीत होता है। शौकिया व्यक्ति को धन का भुगतान नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पेशेवर परामर्शदाता की बात हो रही है, इसीलिए खेलकूद के संदर्भ में प्रोफेशनल शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है और खेलकूद विभाग एक प्रोफेशनल परामर्शदाता को रखकर खेलकूद की उत्कृष्टता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी किसी गतिविधि की पेशेवर स्थिति विवादास्पद होती है। उदाहरण के लिए पेशेवरों को ओलंपिक खेलों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इस सवाल पर बहस होती रहती है। धन की चाहत, पुरस्कार, वेतनों या विज्ञापन की कमाई के रूप में तो कभी कभी एक भ्रष्ट प्रभाव के रूप में देखा जाता है जो किसी खेल को कलंकित करता है। नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेशनल एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में भी पेशेवर परामर्शदाता की नियुक्ति की जाती है। आजकल तनाव बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण बच्चे में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। इसके लिए स्कूल, कॉलेजों, सभी जगह
एक पेशेवर परामर्शदाता का रखना अनिवार्य भी है और इसके लिए उन्हें एक कीमत देना पड़ता है। धन्यवाद।